दोस्तों, कहा गया है कि जहाज़ों को जो टक्कर दे उसे तूफ़ान कहते हैं और तूफ़ानों को जो टक्कर दे उसे जवान कहते हैं। अभी आप जानते हैं कि बिहार का इंटरमीडिएट का रिजल्ट जैसे ही जारी हुआ है कि मार्क लाने वालों का तांता सा लग गया है। इसी बीच हम मौजूद हैं अभी भीमपुर में, और भीमपुर में एक स्टूडेंट जो हैं टॉप 10 में 7वां स्थान ला करके इन्होंने सुपौल जिला का नाम रोशन किया है। आइए इसी बीच इस परिवार से मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या नाम है, कहाँ से है, कहाँ इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। पापा जी का नाम? श्री शत्रुघ्न ठाकुर। घर कहाँ है? सर भीमपुर वार्ड नंबर 5 में पड़ता है, सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड के अंतर्गत। अच्छा, कहाँ पढ़ाई कर रहे थे आप? सर हम फॉरबिसगंज, अररिया जिला के फॉरबिसगंज शहर में फॉरबिसगंज कॉलेज में पढ़ रहे थे। वहाँ से मैंने कोचिंग एक संस्थान ज्वाइन की थी जिसका नाम कॉमर्स सेंटर है। वहाँ के संस्थापक के नाम सर अयूब खान सर है। उन्होंने मुझे अच्छे से पढ़ाया। उन्होंने मार्क्स आया है? मेरा 467 मार्क आया है। पूरे मतलब अररिया जिला में मेरा दूसरा रैंक है, और मैंने सुपौल जिले के एक निवासी रहने के कारण मैं सुपौल जिले में प्रथम स्थान पर हूँ, और मेरा राज्य में 7वां स्थान आया है। श्रेय आप किसे देंगे? इसका श्रेय हम अपने मम्मी पापा को दे देंगे और मेरे सर को देंगे, जिन्होंने मेरे इस मुकाम तक पहुँचने में सहायता की है। तो बड़ी गरीबी हालत में आपने पढ़ा, घर से ही रह करके पढ़े या फिर बाहर रह करके पढ़े? घर से बाहर रह के पढ़े। वहाँ पे किराए पर रूम लिए थे। यहाँ से घर से बाहर रह के वहीं पे मेहनत किए और पढ़ाई किए, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दिए, और उसके बाद कोचिंग में फिर रह के एक्स्ट्रा क्लास और उसमें पढ़कर ध्यान दिए उसमें। अच्छा, आपको बुलाया भी गया था पटना? जी, पटना में इंटरव्यू बुलाया गया था हमको। क्या सब सवाल हुआ उसमें? वहाँ पे सर जितने भी बेसिक चीज़ है, सब्जेक्टली जितने बेसिक है उसके बेसिक क्लास क्वेश्चन पूछे गए थे, और भी आगे के गोल क्या है उसके बारे में पूछा गया था, और भी जितने भी जो ज़रूरी होता है वो सब सवाल पूछे गए थे। मतलब जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था इंटरमीडिएट स्तर का वही सब सवाल किया गया। उसके अलावा भी अतिरिक्त भी कुछ पूछा गया? जी, अतिरिक्त और जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिंदी, ग्रामर और में उसमें कुछ ज़्यादा स्तर के क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो सब्जेक्ट होते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, और उसमें वो सब सवाल पूछे गए थे। तो आप समझ सकते हैं। आइए इनकी माताश्री से मिलते हैं कि इस गरीबी हालत में भी आपने अपने बच्चों को उस मुकाम तक पहुंचाया है जिसका कहीं तक वर्णन नहीं किया जा सकता है। अपने बच्चे के इस उज्जवल भविष्य में आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे, जो मेरा जो स्थिति है इस लायक के नहीं सोच रहे थे, लेकिन जो बन पाएगा। फिर भी हम कोशिश जारी रखे, कितनों भी ठंड गर्मी था, लेकिन जब भी जो आवश्यकता था वो अपने एक काम छोड़ करके इनका पढ़ाई का हर समय पर ख्याल रखे, और खाना नाश्ता और इनका जो भी कापी कलम है वो समय पर हम देते रहे। यही सब से आज जो आपका बच्चा यहाँ तक पहुँचा है तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि जो हम किए हैं, शायद यही सोच अगर और दूसरे माता पिता भी रखे तो अपने गांव पंचायत, अपने जिला प्रखंड का रोशन आगे अच्छा हो सकता है। आइए हमारे साथ एक सर भी है, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि सर इस स्तर पर जो है आपके क्षेत्र के बच्चे पहुंचे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है सर? देखिए, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र में हमारे ये बच्चे मेधावी छात्र बन के आए हैं, और इन्होंने प्राथमिक स्तर से मिडिल स्कूल में 8वां पास तक मेरे पास हम भी इसको पढ़ाए हैं। प्राथमिक से मध्य विद्यालय चापिन में, बगल में ही मध्य विद्यालय चापिन है। प्राथमिक से मध्य तक इनको हम 8वां तक पढ़ाए, और ये शुरू से भी मेधावी रहा है। बहुत गरीबी में इन्होंने जीवन व्यतीत किया। आज बहुत खुशी हुई सुन करके। मैं भी इन्हें मिठाई खिलाने के लिए आ गया, जो कि मेरा शिष्य आज इस मुकाम तक पहुंचा है। बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। मेरे क्षेत्र का नाम रोशन किया इन्होंने। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षक को तब गौरवान्वित महसूस होता है जब उनके बच्चे सुयोग्य हो जाते हैं। अभी देख लीजिए कि मिठाई खिलाने के लिए कितने तत्पर हैं। आइए देख लीजिए, सबसे पहले सर ही जो अपने हाथ में मिठाई लेकर के खिलाने को तैयार हैं। देख लीजिए कितने खुशी का पल है जब किसी का बच्चा जो है इस स्तर तक पहुंच जाता है, तो उसके दिल में कितना खुशी महसूस होता है, इस बात से आप कल्पना कर सकते हैं। इससे जो भी न्यूज़ देख रहे हैं इससे प्रेरणा भी लें कि उनके बच्चे जो हैं आगे बढ़े, इसी तरह से जो अपने लक्ष्य एम्बिशन को सफलता की ओर अचीव कर सके। देखिए उनकी माँ, पहले माँ क्यों खिलाने, देख लीजिए मिठाई खिला करके बच्चों के मनोबल को और ऊंचा किया जा रहा है। कितने खुश है आज माँ। अगर इससे भी बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करता है तो आप इस बात को समझ सकते हैं। क्या करना चाहते हैं आगे? सर मैंने आगे पढ़ाई के बारे में सीए करने के बारे में सोचा है। सीए करना चाह रहे हैं जी। कहाँ से ये प्रेरणा मिला कि मुझे सीए बनना है?
सर मैंने 10th के बाद मैंने फ्यूचर पे फ्यूचर के बारे में सोचा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैंने सभी सब्जेक्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में देखा, सुना, समझा और सभी मैंने सीए करने के बारे में सोचा। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिला कि मुझे सीए ही बनना है? सर मैंने जितने भी अपने खुद से किया, मैंने सर यूट्यूब पे जितने भी होता है सब आगे के बारे में मैंने देखा, समझा और मुझे लगा कि मैं सीए कर सकता हूँ। मेरे जीजा जी भी मतलब उसने प्रेरणा दी है मुझे कि ऐसा कर सकते हो, तो मैं भी तब सीए करने के बारे में सोचा मैंने। ओ, तो खास करके आपके जीजा जी से प्रेरणा मिला कि सीए बन करके आप जो है इस एरिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं, और जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं जो शायद इसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। समझ सकते हैं कि जिन्होंने प्रथम शिक्षा दीक्षा दिए उस गुरु से इतना प्रेरणा मिला, गुरु को खुशी में जो है मिठाई खिला रहे हैं। आप इस बात से कल्पना कर सकते हैं कि कोई बच्चा जब भविष्य में आगे बढ़ता है तो गुरु और शिष्य की जो एक परंपरा रही है सदियों से, उसको निभाने का प्रयास इस बच्चे के द्वारा किया जा रहा है। आप स्वयं कल्पना कर लीजिए। अतः दोस्तों यही कहेंगे कि इसने जो है सिर्फ 2-4 जिले का ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में 7वां रैंक ला करके टॉप 10 में इन्होंने जो है सुदूर इलाके में परचम लहराने का जो कार्य किया है, इसमें कतई शक नहीं है कि यह बच्चा आने वाले दिन में बहुत ही सुंदर भविष्य का निर्माण इस परिवार के लिए कर सकता है। दोस्तों इस बात को देखते रहे, बने रहे, इतना शेयर करें कि उन बच्चों तक पहुंचे जो पढ़ रहा है, उनके अंदर भी इस बात को देख करके प्रेरणा हासिल कर सके और वो बच्चा भी भविष्य में अपने आप को सफलता की अचीवमेंट कर सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं पुनः नेक्स्ट एपिसोड में। वंदे मातरम, जय।